90 लाख से ज्यादा किताबें, 2000 से ज्यादा अध्यापक और 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी जो कि पूरी दुनिया से पढ़ने के लिए आते थे। जी हाँ, मैं अपने ही देश में बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, जिसे जब सन 1190 में जलाया गया था तो इसकी आग लगभग 6 महीने तक जलती रही थी और इसी आग में न जाने हमारे कितने महत्वपूर्ण और बड़े बड़े ग्रंथ जलकर भस्म हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आग किसने और क्यों लगाई थी? नहीं जानते? कोई बात नहीं, सच और सोच भाई बताएगा। तो सच ये है कि अफगान शासक मोहम्मद बख्तियार खिलजी एक दिन जब बहुत बीमार पड़ गया था तो देश और विदेश के बहुत सारे डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो उसे किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रकांड विद्वान राहुल भद्रसेन उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसने भद्रसेन जी को बुलवाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम एक काफिर हो और इसके बावजूद तुम्हें मुझे ठीक करना है। अगर नहीं ठीक कर पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तो भद्रसेन ने दिमाग लगाया और अपने साथ एक कुरान लेकर आए और खिलजी को कहा कि आप मेरी दवाई नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप कुरान तो पढ़ सकते हैं। आपको डेली कुरान के इतने पन्ने पढ़ने हैं। खिलजी ने ठीक वैसा ही किया और कुछ समय बाद वो ठीक हो गया। फिर उसने भद्रसेन को बुलवाकर ये पूछा कि आखिर में कुरान पढ़ने से ठीक कैसे हो गया। तो भद्रसेन ने बताया कि मैंने कुरान के पन्नों पर आयुर्वेदिक दवाएं लगा दी थी और जब खिलजी कुरान को पढ़ने के लिए पन्नों को छूता था तो उसके हाथों के जरिए और उसकी सांसों के जरिए उन पन्नों में लगाई गई औषधि उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी, जिसके कारण वो ठीक हो गया। ये पता चलते ही खिलजी गुस्से में लाल पीला हो गया और ये कहने लगा आखिर ऐसी कौन सी संस्कृति और संपदा इन भारतीयों के पास जो हमारे पास नहीं है। और इसी जलन और गुस्से के कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके उस 9 मंजिला इमारत में आग लगा दी। बाकी आप लोगों के हिसाब से क्या है सच और सोच कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो वॉच किया लेकिन फॉलो नहीं किया तो फिर क्या किया।